कंगना जो फिल्मों में निडर नजर आती है, वो कंगना जो सोशल मीडिया पर बिना लाग लपेट के बोलती है, आज उन्हीं को एक बुजुर्ग महिला किसान के मानहानि केस में कटघरे तक जाना होगा। हिमाचल से बीजेपी सांसद और चर्चित एक्ट्रेस कंगना रनौत को पंजाब की बठिंडा कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने कंगना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग खारिज कर दी है। कहानी की जड़ 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जब कंगना ने ट्वीट करके कहा, धरने में बैठने वाली महिलाएं 100 रुपए लेकर आती है। ट्वीट में दिखाई गई बुजुर्ग महिला थी 87 साल की महिंदर कौर। और फिर वहीं से शुरू हुई कोर्ट की लड़ाई। अदालत ने साफ कह दिया है, कंगना को आना ही होगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कंगना की बेबाकी उनके लिए आफत बनती जा रही है, और क्या ये केस उनके राजनीतिक करियर पर भी असर डालेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक ट्वीट से शुरू हुई जंग ने कंगना को कोर्ट की चौखट तक पहुंचा दिया। 2021 में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। देश भर की नजरें आंदोलन पर टिकी हुई थी और इसी दौरान कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने 87 साल की महिला किसान महिंदर कौर की तस्वीर शेयर की और लिखा, ये वही दादी है जिन्हें 100 रुपए देकर धरने पर बिठा दिया जाता है। कंगना ने यही नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी पत्रकार का जिक्र करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी और कंगना के शब्द धीरे धीरे बुजुर्ग महिला किसानों पर निशाना माने गए। इसी ट्वीट के बाद जनवरी 2021 को महिंदर कौर ने बठिंडा की अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि कंगना ने उनकी छवि खराब की है, झूठी बातें फैलाई है और ये उनकी मानहानि है। महिंदर कौर ने कहा था कि कंगना क्या जाने कि खेती क्या होती है, उसने जो कहा उस पर लानत है। मैं 100 रुपए के लिए धरने में क्यों जाऊंगी, हमारे खेतों में काम इतना होता है कि वक्त ही नहीं मिलता है। हालांकि कंगना ने कहा था कि उन्होंने स्वयं पोस्ट नहीं बनाई, बल्कि ये एक वकील की पोस्ट का रीट्वीट था। कंगना के बयान का असर इतना गहरा था कि ये मुद्दा जो है वो आंदोलन के दौरान लगातार गूंजता रहा। कई किसान संगठनों ने कंगना के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि कंगना ने किसानों के संघर्ष का मजाक उड़ाया है। करीब 13 महीनों तक चली इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने कंगना को समन जारी किया और पेश होने के आदेश दिए। लेकिन कंगना ने राहत पाने के लिए कई दरवाजे खटखटाए, पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर जगह उनकी दलील खारिज हो गई। और अब बठिंडा कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं बल्कि आपको पर्सनली पेश होना होगा। यही विवाद एक साल बाद फिर सुर्खियों में आया जब 6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल ने कहा कि धरने में मेरी मां भी बैठी थी और कंगना ने उन जैसी महिलाओं का अपमान किया था। हालांकि कंगना ने इस मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन इस घटना ने पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए। आज कंगना हिमाचल की मंडी सीट से सांसद है। वो संसद में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन अतीत का एक विवाद अब भी उनका पीछा कर रहा है। 27 अक्टूबर को कंगना को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि समन की कॉपी उन्हें एसएसपी के जरिए रिसीव कराई जाए। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कंगना का बेबाक अंदाज उनके लिए परेशानी बन रहा है? क्या ये केस उनकी राजनीतिक और फिल्मी छवि पर असर डालेगा, या फिर कंगना इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बनाकर और मजबूत होकर निकलेगी? वहीं विरोधियों का कहना यह भी है कि किसान आंदोलन का अपमान करने वाली सांसद जो है वो जनता की आवाज कैसे उठाएगी। तो वहीं समर्थक ये भी कहते हैं कि कंगना ने सिर्फ सच्चाई कही थी और अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वहीं विरोधियों का कहना है कि किसान आंदोलन का अपमान करने वाली सांसद जनता की आवाज कैसे उठाएगी। तो वहीं समर्थकों का दावा है कि कंगना ने सिर्फ सच्चाई कही थी और अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो 2021 का एक ट्वीट, 2024 तक थप्पड़ की गूंज और अब 2025 में अदालत का समन।
कंगना रनौत की ये लड़ाई सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं बल्कि उनकी छवि और राजनीतिक भविष्य की भी परीक्षा है। 27 अक्टूबर को जब कंगना अदालत में पेश होंगी, सबकी नजरें उस सुनवाई पर टिकी होंगी, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक ट्वीट मानहानि है या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या कंगना रनौत का बेबाक अंदाज उन्हें बार बार विवादों और अदालत तक खींचता रहेगा, और जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए जुड़े रहे पॉइंट ऑफ हिमाचल के साथ।